सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और फाइनली तुम सबका बोर्ड का एग्जाम भी हो चुका है फिजिक्स का। और मुझे मालूम है कि मैक्सिमम बच्चों का जो फिजिक्स का एग्जाम है वो बहुत ही खराब गया है। और इनफैक्ट अब अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हें पीछे दिख भी रहा होगा, मैंने कुछ भी प्रेजेंटेशन नहीं लाया, स्टार्टिंग सीधा पूरा स्क्रैच से करूंगा। बट सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि देखो, बोर्ड का एग्जाम चाहे खराब गया हो चाहे अच्छा गया हो, बट तुम्हारा अल्टीमेट गोल जो था वो IIT था। तो इसको लेकर के तुम पूरा दिन नहीं बर्बाद कर सकते, बिकॉज अब जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट में मुश्किल से 45 डेज बचा हुआ है। ऊपर से तुम्हारा केमिस्ट्री का भी पेपर है अभी बचा हुआ है, मैथ का भी पेपर बचा हुआ है, इंग्लिश का भी पेपर बचा हुआ है। तो अभी रोने का तो टाइम नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन मेरे अनुसार थोड़ा सा आज भर बस जो करना है कर लो, एंड देन कल से अगेन प्रिपेयर करो। बट प्लीज़ 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 अप्रैल अटेम्प्ट को ना भूलें। और जो बच्चे ड्रॉपर वाले हैं उनके लिए एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करें। देखो, जैसे हम लोग बीमार होते हैं ना, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर हमें डोज देता है, राइट, मेडिसिन का डोज देता है। बट हर एक जो भी आपका कोई भी बीमारी है तो हर किसी के लिए एक अलग अलग डोज दिया जाता है, राइट। तो उसी तरीके से सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मुझे किस प्रकार की बीमारी है। क्या मेरी वो वाली बीमारी है जो ज़्यादा वाली है, तो मुझे ज़्यादा डोज चाहिए। अगर थोड़ा लाइटर नोट पे है तो लाइटर। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ समझो। सबसे पहले मैं मानता हूं कि 3 से 4 प्रकार के बच्चे होंगे। एक तो वो बच्चे होंगे जो लेस देन 90 वाले बच्चे हैं, पहला कैटेगरी। दूसरा हो सकता है जो 90 to 99 के बीच में हो, और तीसरा हो सकता है ग्रेटर देन 99 वाले बच्चे, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए जो दवाई होगा वो थोड़ा लाइटर वाला होगा, और इनको बेसिकली अप्रैल अटेम्प्ट को थोड़ा सा लेस फोकस करना है और एडवांस के लिए ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो 90 to 99 वाला बच्चा है, अगर वो 98.5 पे है तो भी वो इस कैटेगरी में जा सकता है। बट 90 to 99 वाले के लिए अप्रैल अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे एक NIT में एक डिसेंट सी ब्रांच लेनी है। तो जो बच्चा भी 90 to 99 है वो इस बात को जरूर देख ले कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं हालांकि सबके लिए बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां कर सकते हो। और जो लेस देन 90 है वो सबसे पहले कुछ ऑप्शनल फॉर्म भी भरे, एंड अगेन आपके लिए तो अप्रैल अटेम्प्ट मैंडेटरी हो जाएगा। नहीं तो कट ऑफ भी अगर नहीं पार कर पाए तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में हैं, एंड देन अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से डायरेक्शन देना होगा, राइट। जो बच्चे बोर्ड में हैं उनको थोड़ा सा बोर्ड के लिए टाइम निकालो, बट बिल्कुल भी अप्रैल अटेम्प्ट को मत इग्नोर करो। बिकॉज अगर मान लेते केमिस्ट्री का पेपर अगर तुम जेईई मेन की तैयारी करो तो डेफिनेटली तुम्हारे बोर्ड में बन जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स भी उन्हीं का खराब हुआ है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी। आपको पूरे साल तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ रही। कुछ कुछ पॉइंट्स लिखाऊं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि 99 परसेंटाइल अगर किसी बच्चे के 99.9, तो उसके रैंक बन रहे हैं लगभग 1800, ठीक है। जिसके 99 परसेंटाइल इस पर आएंगे उसके लगभग रैंक बन रहे हैं, तुम देख सकते हो 19,000 के आसपास। तो देख सकते हो कि काफी वेरिएशंस होने वाले। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर 14 लाख 15 लाख बच्चे बैठते हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखो, अब कुछ लोग होंगे ना वो हताश हो गए हैं। जैसे मान लो बोर्ड का एग्जाम भी आज अच्छा नहीं गया है, कुछ बच्चों का जेईई मेन भी अच्छा नहीं गया, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। आपने जो एंड गोल माना था IIT, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं दोगे ना तब तक रिग्रेट होगा। आखिर सरकार ने भी इतने सारे मौके दिए हैं, अप्रैल अटेम्प्ट दोबारा दिया है। इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो एक बहुत ही अच्छा कमबैक करते हैं, जिनका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाता है लेकिन वो अप्रैल अटेम्प्ट भी फोड़ डालते हैं एंड एडवांस भी फोड़ते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, क्विट करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपने अपना पूरा का पूरा बेस्ट नहीं दिया हो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलतियां करी। अब देखो, कुछ कुछ गलतियां जो बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले हो सकता है कि यार मेरा सिलेबस ही कंप्लीट ना हुआ हो, है ना। सबसे पहले तो ये हो सकता है सिलेबस कंप्लीट ही ना हुआ तुम्हारा, बिकॉज जनवरी में कई सारे कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हुआ तो हम रिवीजन नहीं कर पाए। दूसरा हो सकता है कि हमने बैलेंसिंग नहीं करा होगा पेपर में। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हमारा केमिस्ट्री है तो हम केमिस्ट्री पूरे साल भर पढ़ते रह गए और मैथ्स और फिजिक्स को इग्नोर कर दिया। किसी का मैथ फेवरेट हो सकता है, वो पूरे साल भर मैथ ही पढ़ता रह गया। तो क्या हमने बैलेंसिंग में कुछ इक्वेशन में गड़बड़ तो नहीं कर दी थी। थर्ड बात होता है कि क्या हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। कई बच्चों को क्या होता है, थ्योरी देखने में बहुत मजा आता है, वन शॉट पे वन शॉट देखते रहते हैं लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एंड अल्टीमेटली एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो क्या ये गलती थी। या फिर ये हो सकता है कि एग्जाम हॉल में हमारा प्रेशर में हम काम नहीं कर पाए। घर में जब हम करते थे तो किसी क्वेश्चन को बनाने में हम 5 मिनट लगा रहे, लेकिन जेईई मेन वाले को यही क्वेश्चन कितने बनवाना है, लेस देन 2 मिनट में। तो क्या ऐसा तो कुछ नहीं था कि हमने घर में एग्जाम हॉल वो क्रिएट नहीं किया जिसके चलते प्रॉब्लम आया। तो ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है।
मैं तो डॉक्टर हूं, मैं बस आपको मेडिसिन दे सकता हूं, बट आपको समझना पड़ेगा आपको कौन सी बीमारी है। अगर मान लो सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो अभी टाइम है, सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस को कंप्लीट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जैसे मैं हमेशा भी बोलता हूं, एक टॉपिक हो सकता है रेड, एक टॉपिक हो सकता है येलो, और एक टॉपिक हो सकता है ग्रीन। अगेन ये तुम्हारा अपना तुम्हारा होगा। ग्रीन टॉपिक मतलब तुम्हें कमांड है तो इसको और कमांड करो, इसमें पीवाईक्यूज करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस करो। रेड टॉपिक मतलब कि तुमको डर लगता है, हो सकता है किसी का आरबीडी रेड टॉपिक हो, किसी का हो सकता है आइनिक्रियम रेड टॉपिक हो, बट अगर वो रेड टॉपिक है लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसको प्लीज येलो में घुसाने की कोशिश करो। बट अगर मान लो कोई येलो टॉपिक है, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, थ्योरी तो हमको पता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उस पे ये जो टाइम है ना, जो भी 45 डे, उसको इस ग्रीन वाले रीजन में लाने की कोशिश करोगे। अगर आप लाते हो तो डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, कुछ और टिप्स दे देता हूं। देखो टाइम तुम्हारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज अभी एक एक सेकंड तुम्हारे लिए कीमती होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा मिटा लेता हूं। अगर अपन सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं कि भैया केमिस्ट्री में किस तरीके से करना है, फिजिक्स में क्या करना है और मैथ में क्या करना है, तो देखो केमिस्ट्री का सिंपल सा तरीका क्या है कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो प्लीज देख लो, मैं मेरे पास भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट इट। शॉर्ट नोट्स प्लस पीवाईक्यू मोर देन इनफ होगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स में फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, फॉर्मूले प्लस पीवाईक्यू कर लो, जेईई मेन का काम हो जाएगा। फिजिक्स सबसे ज्यादा अभी आसान आ रहा है तो डेफिनेटली आपको इस पे जरूर फाइट करनी चाहिए। और मैथमेटिक्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि फॉर्मूला रिवाइज करो, बट अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर करना है तो आप सिर्फ मैथ्स को इग्नोर करो, बिकॉज अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक डिसेंट सी परसेंटाइल आ जाएगी, एंड देन मैथ्स एडवांस के लिए तुम पढ़ सकते हो बाद में। बट इनफैक्ट अभी दो सब्जेक्ट को तो तगड़ी करनी है, दैट इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, ओके। एक और इंपॉर्टेंट जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे घर में जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड जब एग्जाम में जाते हैं तो फिर उनको सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्राई यही करो कि कैलकुलेशंस बिल्कुल पेन पेपर पे करो, जिससे कि ज़्यादा कम से कम मिस्टेक हो। ठीक है, उसके बाद देखो जब आप कोई भी पेपर को 3 घंटे आपको वहाँ एग्जाम हॉल में मिलता है, तो जब आप घर में पेपर दे रहे हो तो 2.25 घंटे में ट्राई करो फिनिश करने का। मॉक टेस्ट में बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज 2.25 यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम हॉल में आप 2.5 घंटे में आराम से कर दोगे, ताकि कोई क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो वो आप वहाँ एग्जाम हॉल में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो जब भी आप घर में पढ़ रहे हो तो उसको बिल्कुल एग्जाम हॉल की तरह इन्वायरमेंट कर दो। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं दो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे कहीं ना कहीं आपकी पोटेंशियल वाली रैंक तक पहुँचने में। ठीक है, एंड मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाँ, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, 15 से 16 घंटे की अभी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड रात को सोने से पहले कल का प्लान कर लो, बिकॉज अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। छोटा सा हमको आज से यहाँ से दिल्ली जाना है तब तो हम प्लानिंग करते हैं, और इतना बड़ा एग्जाम है जो लाइफ में मुश्किल से एक बार आपको मौका मिलता है इंडिया की सबसे बेस्ट कॉलेज पढ़ने में, तो डेफिनेटली प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। अगर बिना प्लानिंग के पढ़ोगे तो आप किसी दिन आरबीडी उठा रहे हो, किसी दिन थर्मो उठा रहे हो, तो ऐसे बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे भैया अभी कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो देखो इस पे तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना दिया है कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में कौन से इंपॉर्टेंट है, बट होगा तो थोड़ा आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लेंगे कि 2025 में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको करना है। बट मेरा यही कहना रहेगा कि रेड ग्रीन ब्लू ये आपका अपना होना चाहिए, आपको पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और किसमें आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो। तो ये सारी गलतियां हैं जो कॉमन आपने करा है। एंड अगेन तुम्हारा यही क्वेश्चन रहेगा कि क्या भैया मैं यहां से वहां पहुंच सकता हूं, तो डेफिनेटली पहुंच सकते हो, बट सीढ़ी पे जैसे चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप करके चढ़ना पड़ेगा। अगर आप 60 पे हैं तो 70 पे जाएं, 70 से 90 पे जाएं, 90 से 99 पे जाएं। अगर आप टॉपर वाली लिस्ट में तो प्लीज एडवांस पे जरूर फोकस करें। एंड आई गेस मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे एंड आई होप मैंने सब कुछ कर लिखा है। हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जनवरी का अटेम्प्ट था ना, उसमें कुछ ना कुछ हमें एक्सपीरियंस मिला है, कुछ ना कुछ लर्निंग मिला है। वो जो एक्सपीरियंस है ना, उसी के ऊपर आपको अब इमारत बनानी। जनवरी में हो सकता है तुम्हारा पेपर खराब गया हो, बट उससे तुम्हें कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस मिला है, एंड दैट एक्सपीरियंस विल काउंट। एक्सपीरियंस तो मिला ही ना कि भाई क्या गलती की, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको अपनी बिल्डिंग बनानी है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर वेल इन अप्रैल अटेम्प्ट। तो मैं विदा लेता हूं, ठीक है, और कमेंट में बताते जाओ कि तुम्हारा टारगेट क्या है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ताकि मुझे पता चले तुमने यहां तक वीडियो देख ली है। ठीक है, ओके, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।